सो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम अपनी 7 डे की क्लास में हैं, क्लास नंबर 7। और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आपने अगर पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप फर्स्ट लेक्चर देखने के बाद आप डिसाइड करिएगा कि किस तरीके से अपने कोर्स को लेके आपको चलना है। और ये एक यूनिक फैक्टर होता है मैक्सिमम लोगों के लिए कि अगर आप के अंदर एक डिज़ायर है इंग्लिश सीखने का, तो सबसे बड़ी बात होती है इफ़ यू हैव द स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू लर्न इंग्लिश, तभी आप इंग्लिश सीख पाते हैं। क्योंकि सीखने के बाद आप हवाई जहाज भी चला सकते हैं, एरोप्लेन भी आप चला सकते हैं, और बिना सीखे साइकिल चलाना भी बड़ा मुश्किल है। आप साइकिल को भी नहीं चला सकते। तो हर छोटी चीज़ की वैल्यू होती है लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू करिए, और यहाँ से छोटी छोटी चीज़ों को सीखने के बाद आप बड़े एक मुकाम पर जा सकते हैं। अभी लास्ट कंसेप्ट हमने किया था डू एंड डज के साथ में, जिसमें हमने डू की ऑलरेडी चीज़ें हमने सीख ली हैं, बट आज हम बात करने वाले हैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाने के बाद हम उसमें एक एडवांस लेवल की लर्निंग लेने वाले हैं। जिस तरीके से आप चाहते हैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना, आपका जो रोड मैप है उसके हिसाब से आप चलिएगा। डे बाय डे आपको इम्प्रूवमेंट करना है। फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे, दिस इज एक्चुअली द प्रेयर इफ यू आर ए लर्नर, यू थिंक अबाउट आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे। आपको अपने आप से पूछना है हु आर यू, do you know about your time, do you know who are you? Yes, I know who am I am improving day by day, I have got something new today। आप सोचिए और पूछिए अपने आप से क्या आपको नया कुछ मिला है। आप डेली कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं, ये बात अपने आप से आप पूछिए, तब जाके आपको एक अच्छा लेवल और अच्छी लर्निंग आपको मिलेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस क्लास को, धमाकेदार क्लास को आपके साथ में। और इसमें हम A to Z कंसेप्ट सीख जाएंगे। जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे डू डज कहाँ यूज़ होता है, कैसे होता है, कब होता है, सब कुछ हम इस वीडियो में, इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल के जो आपका लेक्चर था उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डू एंड डज के बारे में। डू एंड डज के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें हमने इसके यूजेस देखे हैं। अगर आप यूजेस की बात करते हैं तो यूज़ हमने काफ़ी चीज़ें देख ली हैं अगर आप यूज़ की बात करते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है वो आपको यहाँ पर देखनी है कि हम इस चीज़ को एक परफेक्ट वे में कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो कैसे यूज़ करने वाले हैं ये चीज़ हमें देखनी है। और हम नॉर्मली अगर आप बात करते हैं तो डू डज आपने सेगमेंट में यूज़ किया था, 4 सेगमेंट में। फर्स्ट सेगमेंट आपका है डेली रूटीन। आपको डेली रूटीन के लिए कोई चीज़ देखनी है, हैबिट के लिए आप बात कर रहे हैं, या फिर आप यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए बात कर रहे हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ आप बोलते हैं, या फिर साइंस का कोई भी एक्सपेरिमेंट है तो आप उसके थ्रू यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसमें से किसी की भी बात आएगी तो आप डू एंड डज का यूज करेंगे। अब हम सेकंड चीज बात करते हैं कि डू का यूज ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो इसके बाद आप पहला वीडियो जरूर देखिएगा। तो डज आप जब भी बात करेंगे, जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जिसकी आप बात करते हैं, आई, यू, वी एंड दे की बात करते हैं, तो इसमें डियर लर्नर्स आप डू लगाते हैं। बट जब आप बात करते हैं सिंगुलर की, जिसमें ही, सी, इट किसी का नेम, लाइक हैरी इज ए नेम ऑफ पर्सन, दिस इज द नेम ऑफ पर्सन, तो इनके साथ हम डज लगाते हैं। और इसके साथ ही आपको 6 वे बनाने हैं। 6 वे, अगर आप 6 वे बना पाते हैं तो आप एक परफेक्ट वे से 6 वे को सीख पाएंगे। जैसे आप बात करते हैं मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश। आप सिंपली कुछ नहीं करना, ये पूरे सब्जेक्ट हैं, आप यहां पर यूज करिए। अभी आप डू को भूल जाइए कि डू यहां पर लिखा है। आप सिंपल प्रैक्टिस करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की।
आई लर्न इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश, दे लर्न इंग्लिश। आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीखते हैं, वी लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखते हैं, दे लर्न इंग्लिश, वे इंग्लिश सीखते हैं। अब बात आती है कि मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूँ, तो आप, क्योंकि 6 वे आपको बनाने हैं, 6 तरीके से हमें ये सेंटेंस बनाना है। अगर आप नहीं सीखते हैं, जैसे मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूँ, आई डू, और इसके बाद लगाना है आपको यहाँ पर नोट, मतलब यहाँ पर आप नोट ऐड करिए, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, या फिर आई डोंट लर्न इंग्लिश, यू डोंट लर्न इंग्लिश, वी डोंट लर्न इंग्लिश, दे डोंट लर्न इंग्लिश। सिंपल आप यूज करेंगे, दे डोंट लर्न इंग्लिश, सिंपल आप यूज करते हैं। अब सेकंड बात आती है, जब आप इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो डू को पहले लेके आएंगे आप। क्या मैं इंग्लिश सीखता हूं? डू आई लर्न इंग्लिश, डू आई लर्न इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश, डू वी लर्न इंग्लिश, डू दे लर्न इंग्लिश। उसके बाद बात आती है आपकी इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्या आप इंग्लिश नहीं सीखते हैं? तो यहां पर डोंट को पूरा बोलिए आप, डोंट आई लर्न इंग्लिश, डोंट यू लर्न इंग्लिश, डोंट वी लर्न इंग्लिश, डोंट दे लर्न इंग्लिश। सिंपल। अब बात आती है आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं, तो अब आपको बात करनी है आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं या फिर मैं इंग्लिश क्यों सीखता हूं। तो आप बात करेंगे वाई डू आई लर्न इंग्लिश, वाई डू आई learn English, why do you learn English, why do they learn English, why do we learn English। तो ऐसे आप बात करते हैं। और उसके बाद अगर डोंट की बात करते हैं, why don't I learn English, why don't you learn English, why don't we learn English, why don't they learn English। तो ऐसे आप 6 वे बनाते हैं। सेम चीजें आप यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे आपने बोला कि मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश, लेकिन जब आप बोलते हैं वह इंग्लिश सीखता है तो उसके लिए आप बोलेंगे ही लर्न्स इंग्लिश। यहां पर एस लगता है जब आप सेंटेंस बनाते हैं। तो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस एक्शन की या तो फर्स्ट फॉर्म लगाएं उसके साथ एस लगाएं, या इसे डायरेक्ट भी आप एक्शन की 5th फॉर्म भी कहते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आपको पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करना है। व्हेन यू आर मेकिंग द पॉजिटिव सेंटेंस नेवर यूज डू एंड डज। आपको डू डज यूज नहीं करना है जब पॉजिटिव बनाते हैं। जब आप निगेटिव बनाते हैं तो निगेटिव में आपको यहाँ पर डज नॉट यूज करना है। वह इंग्लिश नहीं सीखता है, ही डज नॉट, यहां पर आएगा आपका लर्न इंग्लिश। सिंपल आप यूज करते हैं। अब बात आती है डज नॉट को हम बोलते हैं डजंट, डज नॉट को हम बोलते हैं डजंट। ही डजंट लर्न इंग्लिश। अब क्या वह इंग्लिश सीखता है, तो पहले डज आ जाएगा आपका, डज ही लर्न इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश सीखता है, डज ही लर्न इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश सीखती है, डज सी लर्न इंग्लिश। क्या हैरी इंग्लिश सीखता है, डज हैरी लर्न इंग्लिश। तो यहां पर सिंपल आपको, और यहां पर इंटेरोगेटिव जब बनाते हैं तो डजंट, डजंट के साथ आप सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, डजंट के साथ आप सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। सो डजंट ही लर्न इंग्लिश, डजंट ही लर्न इंग्लिश। तो सिंपल यूज करते हैं डजंट ही लर्न इंग्लिश। वह इंग्लिश क्यों सीखता है, तो आप सिंपल यूज करते हैं व्हाई डज ही लर्न इंग्लिश, व्हाई डज ही लर्न इंग्लिश। सिंपल यूज होता है व्हाई डज ही लर्न इंग्लिश। तो यहां पर डज ही लर्न इंग्लिश, डजंट ही लर्न इंग्लिश, व्हाई डज ही लर्न इंग्लिश। और अब बात आती है क्या वह इंग्लिश क्यों नहीं सीखता है, व्हाई डजंट ही लर्न इंग्लिश, व्हाई डजंट ही लर्न इंग्लिश, व्हाई डजंट ही लर्न इंग्लिश। अब यहाँ चेंज करने की जरूरत क्या है, आपको चेंज क्या करना है, आप वाई से वाई को रिप्लेस कर सकते हैं। वह इंग्लिश कैसे सीखता है, जैसे यहाँ पर है वह इंग्लिश क्यों सीखता है, तो यहाँ पर आप अगर एक वर्ड रिप्लेस कर देते हैं हाउ मैंने कैसे, वह इंग्लिश कैसे सीखता है, हाउ डज ही लर्न इंग्लिश, वह किसके साथ इंग्लिश सीखता है, विद होम डज ही लर्न इंग्लिश। तो सिंपल आप यहाँ पर WH फैमिली लगा के यूज कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड सेगमेंट है जो कि आप
यूज करते हैं अपने कंसेप्ट के लिए। तो यहां पर आप सिंपल देख सकते हैं डू एंड डज का यूज। अब बात आती है अदर एक्शन के साथ, जैसे आप बोलते हैं प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करने के लिए कैसे करेंगे आप? सिंपली आप जब बात करते हैं डू की तो आई, यू, वी एंड दे, और यहां पर आप बात करते हैं ही, सी, इट, और यहां पर इट छोड़िए, आप सीधा यहां पर नेम लगा लीजिए, किसी भी पर्सन का नेम। मैंने बोला हैरी, हैरी इज ए नेम एंड एलिना, एलिना ऑल्सो द नेम, राइट। तो यहां पर आपको यूज करना है डियर। जैसे कि मैं यह काम करता हूं, आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क, मैं ये काम करता हूं, तुम ये काम करते हैं, यू डू दिस वर्क, हम ये काम करते हैं, वी डू दिस वर्क, वे ये काम करते हैं, दे डू दिस वर्क। सिंपल सी बात यहाँ पर आती है। लेकिन जब बात होती है कि वह ये काम करता है, ही, तो यहाँ पर एस लगेगा, तो यहाँ पर आएगा ही डज दिस वर्क, ही डज दिस वर्क, ही डज दिस वर्क। अब बात आती है मैं इस काम को नहीं करता हूं, मैं ये काम नहीं करता हूं, सो यहां पर आएगा आई, यहां पर आएगा आई डोंट डू दिस वर्क, तो यहां पर ऐड होगा, यहां पर डोंट, आई डोंट, डू नॉट ऐड होगा, आई डोंट डू दिस वर्क, क्योंकि ये वाला डू जो है वो करने वाला है, जिसकी हम फॉर्म होती हैं डू, डिड और डन। तो ये तीनों फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहां पर ये वाला जो डू लगा है, ये वाला डू जो है वो करने वाला है, और ये डू हेल्पिंग वर्ब है। सेम यहां पर जो ये डज लगा है, ये डज जो है वो डू में ईएस लगा के डज बना है, वह ये काम करता है, वह ये काम करती है, हैरी ये काम करता है, एलिना ये काम करती है। तो सिंपल जब आप करेंगे कि वह ये काम नहीं करता है, तो आप यहां पर डज नॉट लगाएंगे, जिसे बोलते हैं आप डजंट, ही डजंट। अब यहां पर डू नहीं आएगा, यहां पर आप रिप्लेस करेंगे इसे डू के साथ में, क्योंकि एस ई एस, जब आप पीछे अगर स्लाइड पे चलते हैं आप पीछे वाले में, तो जब भी आप बात करते हैं यहां पर आपने बात की ही लर्न्स इंग्लिश, लेकिन जब आपने बात की यहां पर ही डज नॉट लर्न इंग्लिश, तो यहां पर एस नहीं लगा है, यहां पर एस लगा है। यहां पर देखिए आप एस नहीं लगा है और यहां पर एस लगा है। सेम आप यहां पर अगर देखते हैं तो यहां पर जब ये ईएस यहां लग चुका है, तो अब यहां नहीं लगेगा, तो कैसे बोलना है आपको? ही डजंट डू दिस वर्क, ही डजंट डू दिस वर्क। तो सिंपल आपको यहां पर यूज करना है। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है सबके साथ में। जैसे मैं ये काम नहीं करता हूं, आई डोंट डू दिस वर्क, तुम ये काम नहीं करते हो, यू डोंट डू दिस वर्क, हम ये काम नहीं करते हैं, वी डोंट डू दिस वर्क, और वे ये काम नहीं करते हैं, दे डोंट डू दिस वर्क। सिंपल आप इस चीज का यूज करते हैं और यहां से आगे आप बढ़ते हैं सिंपली। अब बात आती है हमारी WH फैमिली की। किसी भी WH फैमिली को आप ले सकते हैं। जैसे कि आप सिंपल बात करते हैं, यहां पर मैंने बात की वोट की, यहां पर बात की आपने वैन की, यहां पर बात की आपने वेयर, हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी। इसका मतलब होता है कितना, और इसका मतलब भी होता है कितना। और जब आप बात करते हैं कैसे, कहाँ, कब, क्या, और इसी के साथ साथ आप बात करें जब क्या क्या, वोट ऑल, क्या क्या। जैसे आप पूछते हैं आप क्या करते हैं, What do you do, आप जीने के लिए क्या करते हैं, What do you do for living। तो सेम चीजें आप यहां पूछ सकते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले WH फैमिली, what all,
आप क्या क्या करते हैं पूरा दिन, होल डे। तो वॉट ऑल डू यू डू, और यहां पर आप आ जाएगी, यहां पर सिंपल आप यूज करते हैं होल डे, और यहां पर क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल व्हाट ऑल डू यू डू होल डे, आप पूरा दिन क्या क्या करते हैं होल डे। ये स्मॉल ही है अगर आप बात करते हैं, दिस इज द स्मॉल थिंग। यहां पर बात करते हैं व्हाट ऑल डू यू डू होल डे, पूरा दिन आप क्या क्या करते हैं, आप इसे बताएंगे आप क्या क्या करते हैं, आप क्या जानते हैं। एक तो है क्या आप जानते हैं, तो सिंपल है डू यू नो, और इसके बाद है आप क्या क्या जानते हैं, सो यहां पर आएगा व्हाट ऑल डू यू नो, व्हाट ऑल डू यू नो, सिंपल यूज करेंगे। व्हाट ऑल डू यू नो, आप क्या क्या जानते हैं, आप सिंपली यूज करते हैं। जैसे आप इंग्लिश कैसे सीखते हैं, तो यहां पर आप सिंपल WH फैमिली, हाउ यहां पर लगाया आपने, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, सिंपल आप यूज करते हैं। लेकिन यहीं पर आप क्या लगाते हैं, आप यहां पर लगाते हैं वेयर डू यू लर्न इंग्लिश, आप यहां पर लगाते हैं वेयर डू यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश कहाँ सीखते हैं। व्हेन डू यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश कब सीखते हैं। और अगर आप बात करते हैं आप किस इंस्टीट्यूट में इंग्लिश सीखते हैं, इन विच इंस्टीट्यूट, इन विच मैंने कौन सा, और इन विच जब लगाते हैं आप तो हो जाता है इन विच का मतलब होता है किस, जैसे आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं तो किस क्लास में, है ना, किस में इसका मतलब हो जाता है। तो विच का होता है कौन सा या कौन सी क्लास में, ऐसा हो सकता है। कौन सा कौन सी होता है तो आप कौन सी जगह पर, आप कितने बजे इंग्लिश उठते हैं ऐसा भी बोल सकते हैं। तो कितने बजे को बोलते हैं एट वॉट टाइम, एट वॉट टाइम, एट वॉट टाइम का मतलब होता है कितने बजे, कितने बजे या कितने बजे से, आपको ये ध्यान रखना है। और बाय वोट टाइम, बाय वोट टाइम का मतलब होता है, बाय वोट टाइम का मतलब होता है कि कितने बजे तक, कितने बजे तक, कितने बजे से या कितने बजे तक आप, या फिर कितने बजे, आप कितने बजे स्कूल जाते हैं, एट वोट टाइम डू यू गो टू स्कूल, आप कितने बजे उठते हैं, एट वोट टाइम डू यू वेक अप, आप कितने बजे गाने सुनते हैं, एट वोट टाइम डू यू लिसन द म्यूजिक। तो आप सिंपल यहाँ पर इस तरीके से यूज करते हैं इस सेगमेंट को। तो ये पूरा सेगमेंट जो है वो आपको दिखाता है किस तरीके से आप इन WH फैमिली का यूज़ कर सकते हैं। और अब आपका जो होमवर्क है वो है कि WH फैमिली से आपको बताना है किस तरीके से आप प्रैक्टिस करके इन चीज़ों को यूज़ करते हैं और अपने इस इंग्लिश जर्नी को आगे लेके जाते हैं। आपके लिए होमवर्क ये है, आपको बनाना है अपना डेली रूटीन। डेली रूटीन आपका बनता है, डेली रूटीन आपका बनता है विद द हेल्प ऑफ डू एंड डच। डू एंड डच दोनों के सेंटेंसेस आप कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, प्रैक्टिस करने का सिंपल वे है, जब आप बोलते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जब आप बोलते हैं कि लेकिन मेरी मम्मी या फिर मेरा भाई सुबह जल्दी नहीं उठता है, तो आप वहाँ डू डच का यूज करेंगे। माई ब्रदर डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर आप कहते हैं कि मैं घूमने जाता हूँ, आई गो टू फॉर मॉर्निंग वॉक, मेरा भाई घूमने नहीं जाता है, सो माई ब्रदर डज नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक। तो यहाँ पर आप इस तरीके से एक कैरेक्टर को थिंक करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस में आगे बढ़ सकते हैं। ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है 30 डेज स्पोकन इंग्लिश की, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो लोग एक अपनी
लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं और वो वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश जो है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो मस्ट है 21st सेंचुरी में। अगर आप हैं, आप स्टूडेंट हैं, लर्नर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, आप कोई भी हैं, जब आप डियर इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स में बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि उन्हें अगर इंग्लिश आ गई तो कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ट हो जाएगी। आजकल बायलैंग्वेज भी होता है, आपको इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, दैट इज़ गुड, बट आपको आती नहीं है, वो आपकी मजबूरी है। तो कंपल्सन ना हो आपके लिए। अगर आपका कंपल्सन है कि आप बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करिए, और फॉलो करने के बाद अपना डेली रूटीन आप लिख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप अच्छे से एक्टिवली लर्निंग कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप भी एक्टिव हैं, अब सहारनपुर दूर नहीं है, आप सहारनपुर चाहते हैं फिजिकली आके बहुत सारी एक्टिविटी के साथ, IDUC मॉडल्स, ग्रो मॉडल्स, क्रोपा मॉडल्स, इन मॉडल्स को लेके आप, इन टीचिंग मॉड्यूल्स के लेके आप भी कर सकते हैं अच्छी लर्निंग, और आप अपनी लाइफ को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो जो होती हैं, इस तरीके के जो लेक्चर्स होते हैं, वो वही लोग देते हैं जिनके पास डिज़ायर होता है। यू हैव द स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू लर्न इंग्लिश, यू हैव द स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू क्रिएट द हिस्ट्री। अगर आप हिस्ट्री क्रिएट करते हैं या आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तभी आप अपनी वैल्यू ऐड करते हैं, तभी आप स्किल्स सीखते हैं। नहीं तो काफ़ी लोग हैं जो एंटरटेनिंग वीडियो स्क्रॉल करे जा रहे हैं, वो आपकी लाइफ में, आपके करियर में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। तो आप जो भी देखें कंट्रीब्यूशन के साथ देखें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगली क्लास में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस क्लास।